नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने बात की थी विपश्यना शिविर के बारे में। इस बार हम बात करेंगे विपश्यना विधि और आनापान विधि। ये ध्यान करने की दो विधियां हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विपश्यना विधि के बारे में। तो इसका इतिहास जान लेते हैं। आज से 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने इसको रीडिस्कवर किया था। यानी कि ये पहले भी थी, इसको रीडिस्कवर किया था महात्मा बुद्ध ने। इसके बाद में उनके जाने के 500 साल के बाद में ये विधि लुप्त हो गई। और लेकिन बर्मा जैसे देशों में कुछ शिक्षकों ने इसे अपने विशुद्ध रूप में जीवित रखा। उनमें से एक थे सयाजी ऊ बा खिन। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इन्होंने इसे जीवित रखा। और संयोग से इन्हीं के पास में सीखने गए सत्यनारायण गोयंका जी, जो गुरुजी हैं, जिनकी वीडियो इसमें चलते हैं इनके शिविर में। और 1969 में सत्यनारायण गोयंका जी विपश्यना को भारत लाए, यानी बर्मा से ये भारत लाए है। एक्चुअली में ओरिजिनली ये भारत की ही विधि है। और सत्यनारायण गोयंका जी ने लगभग 14 साल तक विपश्यना विधि का अभ्यास किया था सयाजी ऊबा खिन के पास में। फिर वो यहाँ पर भारत लेके आए। क्या अर्थ होता है विपश्यना? ये वर्ड संस्कृत वर्ड है और विपश्यना ये पाली का वर्ड है। इसका अर्थ होता है टू सी क्लियरली, यानी क्लियर सीइंग। इसे कुछ स्पेशल सीइंग भी कहते हैं, यानी स्पष्ट रूप से देखना। अब विपश्यना का अर्थ है स्पष्ट रूप से देखना, जो भी हो रहा है उसे स्पष्ट रूप से देखना। अब इसका प्रैक्टिकल अभी हम देखेंगे कैसे देखना। इससे पहले बुद्ध का दर्शन समझ लेते हैं कि बुद्ध क्या कहते थे। तो बुद्ध का जो दर्शन था, एक्चुअली में वो कहते थे कि सब कुछ प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, यानी कि परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब टेम्पोरेरी है, सब इम्परमानेंट है, सब अनित्य है। ये जो वर्ड आप देख रहे हैं अनित्य, इसका पाली में कहते हैं अनिश्चय। सब कुछ अनित्य है, यानी कुछ भी परमानेंट नहीं है। जैसे सुख है तो दुख आना ही आना है, और अगर दुख है तो सुख भी आना है। सुबह है तो शाम है, दिन है तो रात है, उत्साह है तो निराशा है। तो ये इम्परमानेंट है, चेंजेस चल रहे हैं, कुछ भी स्थिर नहीं है। इवन जो आपको स्थिर दिख रहा है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट, वो भी स्थिर नहीं है, क्योंकि उसमें भी परमाणु स्तर पर, अणु स्तर पर कंपन हो रहे हैं, वाइब्रेशन हो रहे हैं। तो स्थिर तो बिल्कुल नहीं है, तो इम्परमानेंट है। ये एक इनका दर्शन था। देखिए क्या होता है, एक स्टोरी वहाँ पर सुनाते हैं। एक पिता थे और उनके दो बेटे थे। तो उन्होंने दो अंगूठियाँ रखी थी। एक अंगूठी बहुत कीमती थी, हीरे की, और एक साधारण अंगूठी थी, लेकिन उसमें कोई नोट लिखा हुआ था। ठीक है, तो बड़े बेटे ने जो है हीरे की अंगूठी ले ली, और छोटे बेटे ने जो है नॉर्मल वाली अंगूठी उसने ले ली। तो एक समय आया जब कई साल गुजर गए, तो बड़ा वाला जो बेटा है वो बर्बाद हो गया, किसी तरीके से बर्बाद हो गया। लेकिन छोटे बेटे के जीवन में बहुत सारे कष्ट आए, बहुत सारी जो है उसमें उतार चढ़ाव जीवन में आए। इसके बावजूद वो अंत में खुशी जीवन जीता है। तो सवाल यह है कि उसकी अंगूठी में लिखा क्या था? उसकी अंगूठी में लिखा था कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं बुद्ध का ही दर्शन उसमें लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा, क्योंकि पता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर अच्छा वक्त है तो बुरा आएगा, और बुरा है तो अच्छा भी आएगा, तो इम्परमानेंट है। ठीक है, ओके। एक चीज़ और क्या होती है यहाँ पर वो सिखाते हैं, ये वर्ड सुनने मिलेगा, प्रतिक्षण सजग, प्रतिक्षण तटस्थ। सजग मतलब अवेयर रहना, और तटस्थ का मतलब न्यूट्रल रहना। समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए, जो हमारा मन है, या तो पास्ट में या फ्यूचर में, मतलब या तो पास्ट की मेमोरीज चलती रहती हैं, या फिर फ्यूचर की प्लानिंग चलती है, जो है कपोल कल्पनाएं चलती रहती हैं। प्रेजेंट में रहना वो पसंद नहीं करता है, प्रेजेंट में रहने में मेहनत लगती है, और यहाँ रहना वो पसंद नहीं करता है। तो इसमें यही सिखाया जाता है कि आप प्रेजेंट में रहें। यहाँ सत्य की उपासना, यानी सत्य जो है वो केवल प्रेजेंट है, ना तो आपका पास्ट है ना ही फ्यूचर है। सत्य है वो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में रहो। एक किसी ने पूछा बुद्ध से कि निर्वाण कैसे प्राप्त किया जाता है, तो उन्होंने कहा, बहुत सिंपली उन्होंने बताया कि अगर आप चल रहे हैं तो चलें, अगर आप सुन रहे हैं तो सुने, अगर आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन करें, अगर आप बोल रहे हैं तो सिर्फ बोलें। यानी कि जो भी एक्शन आप कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, उसे अवेयर होकर करें, उसे जागरूक होकर करें, उसमें डूब जाएं। ये उन्होंने कहा था, ये उनका दर्शन है। ओके, यहाँ पर कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं इस विपश्यना में? हमारे शरीर में जो संवेदनाएं हो रही हैं, उन संवेदनाओं पर ध्यान लगाते हैं और वर्तमान में रहने की कोशिश करते हैं, पहली बात। अगली बात क्या है? प्रतिक्षण तटस्थ, न्यूट्रल। देखिए क्या होता है, सुख है तो दुख भी है, अच्छी फीलिंग भी है, बुरी फीलिंग भी है। लेकिन मैच्योर वही कहलाता है, परिपक्व व्यक्ति वही है जो
सुख और दुख में न्यूट्रल रह सके, यानी कि सुख का बहुत ज़्यादा उसे इम्पैक्ट ना पड़े ना दुख का पड़े। जैसे हमारे यहाँ जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो न्यूट्रल रहते हैं, आपने देखा होगा, बहुत सुखी भी नहीं होते हैं, बहुत दुखी भी नहीं होते हैं, तो मैच्योर हो जाते हैं, ना बहुत रोते हैं ना बहुत हंसते हैं, मैच्योरिटी आ जाती है। तो वही यहाँ पर सिखाया जाता है। तो हमें इसको माइंडफुलनेस भी बोलते हैं, यानी कि सुख और दुख उससे थोड़ी सी दूरी बना लेना, उसका फर्क आप पर कम से कम पड़े, उसे बोलते हैं माइंडफुलनेस। यहाँ पर सिखाया जाता है। इक्वानिमस यानी समता, इसका मतलब होता है समता भाव। क्या होता है समता भाव? यानी कि कुछ अच्छा है तो उसे चिपकना नहीं है, और कुछ बुरा है तो उसको नफरत नहीं करना है, बस उसे क्लियरली वॉच करना है, उसे हमें देखना है स्पष्ट रूप से। कैसे देखना है अभी समझाते हैं। देखिए, जो हमारा शरीर है उसमें संवेदनाएं हो रही हैं। विपश्यना विधि में हम क्या करते हैं, शरीर में संवेदनाएं हो रही हैं, कोई धड़कन है, कोई फड़कन है, कहीं खुजली सी हो रही है, कहीं गुदगुदी सी हो रही है, तो उसको महसूस करना होता है। सिर से लेके पैर तक यही प्रोसेस चलती है, पैर से लेके सिर तक। तो मान के चलो यहाँ पर गुदगुदी हुई, तो हमें उससे राग नहीं कर लेना है। राग का मतलब है अटैचमेंट नहीं करना है कि ये अच्छी फीलिंग है, ये बनी रहे, ये बनी रहे, यानी सुख आया है तो सुख बना रहे बना रहे, ये नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है कि वो जाना है, अनित्य है, अनिश्चय। और अगर मान के चलो कहीं पर दर्द हो रहा है, कहीं पर पेन हो रहा है, तो हमें ये भी नहीं करना है कि ये पेन जो है ये पेन अभी चला जाए, अभी चला जाए, नफरत उससे कर लें, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है वो पेन तो जाना ही है, क्योंकि वो सब इम्परमानेंट है, अनित्य है। तो हमें किसी से राग नहीं करना है, किसी से द्वेष नहीं करना है। इसीलिए वहाँ पर अधिष्ठान कराते हैं, क्योंकि अधिष्ठान में आप पोजिशन में बैठ जाते हैं और फिर बैठे रहते हैं 1 घंटे तक, तो पैर नहीं मोड़ खोल पाते हैं, तो पैरों में दर्द होता है। अब हमें उस दर्द से दूरी बनानी होती है, यानी दर्द है बना रहेगा, हमें पता है 1 घंटे बाद खोल लेंगे पैर। तो बस इतना ही जीवन का इनका जो है उद्देश्य है, यही जीवन का सार है कि इम्परमानेंट है, दर्द भी जाएगा, सुख भी जाएगा, दर्द भी आना है एक समय बाद, सुख भी एक बार आना है। यही है मूल विधि, और इसी की प्रैक्टिस वहाँ पर कराते हैं। क्या है साक्षी भाव, दृष्टा भाव, यानी कि जो भी हो रहा है, जो भी फीलिंग्स हैं, हमें ना उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी है, बस केवल देखना है। हमें पता है इम्परमानेंट है, तो अंदर जो फीलिंग्स चल रही हैं वो सब टेम्पोररी हैं, बादल की तरह आते रहते हैं। हमारा मन एक आसमान है, विचार एक बादल हैं, अच्छे हो या बुरे उन्हें जाना ही है। ये है माइंडफुलनेस, इसी की प्रैक्टिस कराते हैं। क्या इक्वानिमिटी मेंटेन करना, हमें समता में रहना है, यानी कि बहुत चिपकना नहीं है और बहुत किसी से नफरत भी नहीं करनी। इक्वानिमिटी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि नहीं? तो मैं कहूँगा, मैं नहीं कहूँगा, वो खुद कहते हैं कि विदाउट गाइडेंस, यानी अगर आप एक बार विपश्यना नहीं गए हैं तो इसकी प्रैक्टिस बिल्कुल भी मत करना, भूल कर भी मत करना, इसका नुकसान आपको हो जाएगा। दूसरी बात है कि विपश्यना विधि में विकृति आ जाएगी, वो प्योर नहीं रहेगी, और वो प्योर वहीं पर है, यानी विपश्यना सेंटर पर ही प्योर रूप में उपलब्ध है। तो आप वहीं जाके सीख के आएँ, और एक बार अगर आप सीख लें तो फिर करें, कोई दिक्कत नहीं। एक बार सीख लें फिर आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। घर में इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है विदाउट गाइडेंस, ये बार बार मैं कह रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप कैसे संवेदनाओं को फील करें। अगर आप विपश्यना गए हैं तो आपको पता होगा, और नहीं गए हैं तो वहीं जाके सीखिए। हाँ, कोर जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। तो घर में ये नहीं करना है, विपश्यना का अभ्यास नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, आप आनापान का अभ्यास कर सकते हैं। आनापान क्या चीज़ होती है? आनापान में हमें ब्रीदिंग यानी सांसों पर ध्यान देना होता है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, आन और अपान। आन का मतलब होता है इनहेल यानी सांस को अंदर लेना, और अपान का मतलब होता है एक्सहेल यानी सांस को बाहर छोड़ना। तो जैसे ही आप सांस को अंदर लेते हैं, जो हवा है ना, हवा वो आपके नोस्ट्रल्स में टकराती है, ये यहाँ पर टकराती है, तो हमें उस फीलिंग को महसूस करना है कि हाँ ये सांस अंदर गई, यहाँ पर टकराई, और जब आती है तो फिर टकराती है, तो हाँ अब बाहर आई यानी एक्सहेल हुआ, और हमें फिर टकराई, और फिर उसे महसूस कर लेना है। सिर्फ इतनी सी जगह पर आपको ध्यान आपको लगाना है, केवल इतनी जगह पर, अपर लिप्स, ये जो अपर लिप्स है यहाँ पर, और ये जो नोस्ट्रल्स है यहाँ पर, बस। जैसे ही आप ध्यान लगाएंगे तो थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि क्या वो लेफ्ट वाले नोस्ट्रल से आ रही है और जा रही है, या फिर राइट वाली से, पहली बात। दूसरी बात, क्या ठंडी है कि गर्म है? जो अंदर आप सांस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं तो ठंडी है, और जब एक्सहेल कर रहे हैं तो वो गर्म है। ये आपको महसूस होगा, ये फील होगा। क्या नहीं करना है, हमें उसे बदलने की कोशिश नहीं करनी है। सांसों की गति तेज नहीं करनी है, सांसों की गति धीमी नहीं करनी। जैसी आ रही है वैसी आ रही है, जैसी जा रही है वैसी जा रही है, सिर्फ देखना है। तो इस विचार आएंगे, जैसे आप ध्यान करोगे ना, आनापान करने बैठोगे तो फिर विचार आएंगे, यहाँ के विचार, वहाँ के विचार, सब जगह के विचार आएंगे, परेशान करेंगे। तो हमें उनसे ध्यान क्या रखना, हमें उनसे द्वेष नहीं करना है। अच्छा विचार आया तो चिपक गए और चले गए,
और भूल गए अनापान कर रहे थे, ऐसा भी नहीं करना है। ना राग ना द्वेष, बुरा विचार आया तो बुरे विचार से भी हमें उससे जो है आपको भागना नहीं है, केवल अपनी सांसों पर ध्यान बना के रखें, वही आपको करना है, सिंपल। ये वॉलंटरी इनवॉलंटरी दूरी दोनों होती है, यानी सांस को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं और ये अपने आप भी कंट्रोल हो सकती है। अच्छी बात यह है, देखो क्या होता है, जब गुस्सा आता है तो सांसें तेज़ हो जाती हैं, जब तनाव रहता है तो सांसें तेज़ हो जाती हैं, डिप्रेशन में जाते हैं तो यानी प्रेशर होता है तो सांसें आपकी तेज़ हो जाती हैं। तो क्या करना है, गुस्सा आया, सांसें तेज़ हुई बहुत, अब आपको सांसों पर ध्यान देना है, वही आनापान करो। आनापान करोगे तो पता चलेगा सांस जा रही है आ रही है, जा रही है आ रही है। इससे क्या होगा, कुछ थोड़ी देर बाद में अनित्य है, पता है गुस्सा अभी है, चला जाएगा, वो चला जाएगा, गुस्सा चला जाएगा तो आप बहुत बड़े नुकसान से बच जाएंगे। ये है, यही इसका डेली लाइफ में इसका यूज़ होता है। तो ये आनापान आप इसको कर सकते हैं। ये जो ट्रायंगल है यहीं पर बस आपको ध्यान लगाना है, इससे मेमोरी बढ़ती है, फोकस लेवल बढ़ जाता है और जीवन में शांति आती है। इसीलिए बोलते हैं जब इंटरव्यू देने जाओ, जब कोई बड़ा काम करने जाओ, स्पीच देने जाओ, तो आपको अपनी सांसों पर फोकस कर लेना चाहिए। 3-4 लंबी सांसें लो। अच्छा क्या होगा, अच्छा तो ये होगा कि आप इसका पहले से अभ्यास करो ताकि आप इसके अभ्यस्त हो जाएं। बात समझ में आई? विपश्यना को घर में अभ्यास नहीं करना है, पहले विपश्यना शिविर जाओ। आनापान का अभ्यास आपको करना है, आप इसे कर सकते हैं, बहुत आसान है, विधि मैंने बता दी है। अब ये सेकंड पार्ट है वीडियो का, इससे अब विपश्यना शिविर जाना चाहिए कि नहीं, क्या इसके लाभ हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे और बहुत अच्छे से उनको देखेंगे और आपके जो बहाने हैं विपश्यना ना जाने के उनको खारिज करेंगे। तो मैं अगर एक वाक्य में कहना चाहूँ तो आपको विपश्यना जाना ही चाहिए, कम से कम लाइफ में एक बार तो वहाँ पर जाना ही जाना चाहिए। इस वीडियो में इतनी जानकारी काफ़ी है, ठीक है। वीडियो बनाने में मदद की है मेरी छोटी बहन सपना और मेरे छोटे भाई मनीष ने, और बाकी की जानकारी हम आगे देंगे आपको, ठीक है। तब तक अपना, और उससे ज़रूरी है कि अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।